सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी पूरे देश में पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी के तहत देवास में सोनकच्छ के पिपलरावा नगर में भी बीजेपी युवा नेताओं ने शासकीय अस्पताल में साफ सफाई की और फल वितरण किए। ये पूरा कार्यक्रम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। विपक्ष के हंगामे और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बीच कृषि संबंधित 3 विधेयक लोकसभा में पास कर दिए गए, जिसके बाद अब ये बिल राज्यसभा में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार बिल के पास होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। साथ ही किसानों को एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था के बने रहने का भी भरोसा दिया। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसानों को बांधने वाला नहीं, बल्कि किसानों को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आपको बता दें कि कृषि से जुड़े इन 3 विधेयकों का देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों में इस बिल को लेकर खासा रोष है। इसी के चलते अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ीमान में सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में गोविंद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 48 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस मौके पर करनाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलबीर मलिक और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले रक्तदानी डॉक्टर सुरेश सैनी ने विशेष रूप से शिरकत की। संस्था के प्रधान रणवीर संधू ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा ये 4था रक्तदान शिविर लगाया गया है।
वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलबीर मलिक ने कहा कि थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों को बार बार रक्त बदलने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनको रक्त की कमी ना पड़े, इसीलिए इन शिविरों का आयोजन करके रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। यहाँ पे जो हम पहले भी हमारा 4th ब्लड डोनेशन कैंप है सोसाइटी की तरफ से, और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर हम लगाते हैं हमेशा। हमारे साथ करीब 50 के आसपास हर बार वॉलंटियर ब्लड डोनेट करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने स्पेशल परमिशन लेके 24 अप्रैल को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। लुटेरे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 30,000 की नकदी, मोबाइल और डीवीआर लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देर रात को 3 बाइक सवार लुटेरे पेट्रोल पंप में तेल भराने के बहाने से आए। पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से कर्मचारियों ने तेल भरने से मना किया तो लुटेरों ने केबिन में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कर्मचारियों को पीटा भी। लेकिन इसी दौरान पुलिस की राइडिंग टीम वहां पहुंची। पुलिस को देखकर लुटेरे अपनी बाइक को छोड़कर लूट के सामान के साथ पैदल ही फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो लड़कों ने किसी ड्राइवर के फोन से कॉल किया कि भाई यहाँ पे लड़कों किसी ने चोट मार दिया। जब मैं पहुँचा हूँ तो देखा है कि एक लड़के को पूरी सर से ब्लीडिंग थी, एक के पैर से ब्लीडिंग थी। मौके पे सेक्टर 9 चौकी प्रभारी और पहुँचे थे एक राइडर थी और 2 पुलिसकर्मी और थे वहाँ पे। तो लड़कों ने बताया कि रात को कोई कहते हैं कि हमें तेल चाहिए, लेकिन हम 11 बजे तक ही काम करते हैं। उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से बात की है, शीशा तोड़ दिया। जैसे ही लड़के ने दरवाज़ा खोला है तो उसके सर पे कोई हथियार मार दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। 5 सितंबर की देर शाम कनीगंज निवासी हिस्ट्री शीटर राजेश निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित एसएसपी की स्पेशल टीम ने मुख्य अभियुक्त मोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि वारदात के बाद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में देरी की कीमत अयोध्या कोतवाल सुरेश पांडे को अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी थी। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने उन्हें लाइन हाजिर किया था। इसके बाद वरिष्ठ उप निरीक्षक को अयोध्या कोतवाली की कमान सौंपी गई। मुख्य अभियुक्त मोहित तिवारी से पूछताछ में राजेश हत्याकांड के पीछे बालू के धंधे से जुड़ा विवाद सामने आया। मोहित ने पुलिस को बताया कि राजेश निषाद महावीर निषाद की पत्नी रेखा के नाम से आवंटित बालू पट्टे पर खनन का कार्य करवाता था। मुख्य अभियुक्त मोहित तिवारी, नवीन पांडे और सिंटू मिश्रा बालू खान के व्यवसाय में पार्टनर के रूप में कार्य करते थे। मोहित तिवारी की गिरफ्तार होने के बाद उसका परिवार दर-दर भटक रहा है। पंजाब से अयोध्या पहुंचने के बाद स्थानीय पुलिस पर अभियुक्त के परिजनों ने घर में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है। आप लोग क्यों इधर दर-दर भटक रहे हैं? जी, हम लोग मोहित तिवारी की फैमिली हैं। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस वाले हम लोगों के घर में लॉक डाल रखे थे। अब हमें अथॉरिटी तो है नहीं कि हम उनका लॉक तोड़ के अंदर के नहीं एक गुनाहगार के और हम लोग गुनाह कर बैठेंगे। उसको गुनाहगार हम लोग होना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को बस पर्सनली रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से कि वो हमारा लॉक खुलवाएं, हम लोगों को घर में एंट्री करवाएं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और पानी में रहने वाले जीव जंतु और मनुष्यों के लिए भी नुकसानदायक मांसाहारी मांगुर मछली का पालन करने और उसकी बिक्री करने पर भारत सरकार और एनजीटी ने पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है। बावजूद इसके मछली पालक आज भी काशीपुर, जसपुर और महुआ खेड़ा क्षेत्रों में खुलेआम मांगुर मछली का बड़े बड़े तालाबों में पालन कर रहे हैं। साथ ही बाजारों और मंडियों में बेचकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अब जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित मांगुर मछली पालकों पर नकेल कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मत्स्य विभाग के मत्स्य निरीक्षक विकास सिंह ने आज रामनगर रोड पर स्थित सोना फार्म के पीछे पाली जा रही मछली के तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही मछली पालकों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नोटिस देने के 1 हफ्ते के भीतर अगर मछली पालकों ने खुद ही प्रतिबंधित मांगुर मछली को नष्ट नहीं किया तो प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खाचरौद ने आज पीड़ित किसानों की झुलसा रोग व तना मुक्ति नामक गंभीर प्रकोप से सोयाबीन की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। क्षेत्र के किसान इस झुलसा रोग जैसी महामारी के कारण ऋण के बोझ से किसान की हालत तस से मस हो रही है। इसलिए आज ब्लॉक कांग्रेस सदस्य व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया और मुख्यमंत्री से सर्वे कराने, पीड़ित किसानों को मुआवजा शीघ्र से शीघ्र देने को कहा। वहीं गुर्जर ने आरोप भी लगाया कि कुछ राजनीतिक दबाववश क्षेत्र के पीड़ित किसानों को मुआवजे से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस गांव में 5 या 10 किसानों को स्वीकृति दी जाए। विधायक गुर्जर ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है, यदि मुआवजे की राशि जल्द से जल्द नहीं मिली तो किसान आंदोलन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय विधायक जी और उनके द्वारा उपस्थित होकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है, उसको वहाँ मुद्दा भेजा जाएगा। जो अभी आज भी 18 तारीख का बताया कि मुआवजा आने का था, पिछली बार अस्सी का कार्यक्रम हो चुका है उज्जैन में, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। जी जी। और वो एक इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्राधिकारी नई मंडी धनंजय सिंह कुशवाहा द्वारा डॉग स्क्वाड, LIU टीम और पुलिस बल के साथ जनपद में कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड और LIU टीम ने स्थानीय पुलिस बल के साथ मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में खड़े वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। इसके साथ ही परिसर के आसपास घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वहां मौजूद व्यक्तियों से अपील भी की गई कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। आज एटा जनपद में काशीराम कॉलोनी नंबर 2 पराग डेयरी के पीछे प्रशासन की मौजूदगी में 20,000 से अधिक बिजली के कनेक्शन काटे गए। वहीं विद्युत विभाग अधिकारियों के पहुंचते ही काशीराम कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ लोगों ने शुल्क जमा कर अपना कनेक्शन जुड़वाया। ऐसा है, इस कॉलोनी में जो है 10,000 से ऊपर के काफ़ी बाकायदा कनेक्शन है, उपभोक्ता है। इन लोगों ने OTS में रजिस्ट्रेशन भी करा रखे थे। इन लोगों ने जो जमा नहीं करी 5-5, 6-6 महीने से, बहुत से लोग ऐसे थे खाली OTS में रजिस्ट्रेशन ही करा लिया था, वो सब रिजेक्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। किसी पे 50,000 का बिल है, किसी पे 30,000 का है, जो जमा नहीं हो रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम 3 अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस द्वारा इस मामले में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है और आला अधिकारी जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव का कहना है कि हत्यारों की शिनाख्त हो चुकी है। मामला पुरानी रंजिश का प्रथम दृष्टिया प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं स्थानीय युवक का कहना है कि अनुज कर्णवाल बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई विवाद नहीं था। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।